एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो और ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो। अभी आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई तू है कौन, हम तुझसे क्यों सीखे ब्लॉगिंग। तो यार पहले मैं आपको उस चीज का आंसर करता हूं, फिर मैं आपको ब्लॉगिंग सिखाना स्टार्ट करूंगा ताकि आपको भी ट्रस्ट हो कि हाँ भाई आपको वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिलने वाला है। तो भाई मैं आपको अपना एक एडसेंस का डैशबोर्ड आपके सामने मैं इसको रिफ्रेश मार के दिखाता हूं। ठीक है, मैंने इसको रिलोड कर दिया है, आप देख लो भाई मैं कोई भी एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपके सामने है, सब कुछ ओपन एकदम फ्रेश डैशबोर्ड दिखा रहा हूं। अब मैं इसको करता हूं यहाँ पे ऑल टाइम, आपके सामने मैं यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ऑल टाइम पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मैंने कितनी बार पेमेंट लिया है। ठीक है, अब आपके सामने मेरा डैशबोर्ड खुला है। ठीक है, आप देखो मैंने पेमेंट लिया है मार्च में, मतलब पिछले महीने में $700 का। ठीक है, फिर नीचे करते हैं, मैंने फरवरी में पेमेंट लिया है $1300 का, जनवरी में मैंने पेमेंट लिया है $1200 का, दिसंबर में मैंने पेमेंट लिया है $1500 का। ठीक है, मैं अभी काउंट कराते बैठूंगा, आप थक जाओगे। ठीक है, फिर हो गया ये हमारा नवंबर में पेमेंट लिया है, अक्टूबर में पेमेंट लिया है, सितंबर में पेमेंट लिया है, अगस्त में पेमेंट लिया है, जुलाई में पेमेंट लिया है, मई जून में पेमेंट लिया है, मई में पेमेंट लिया है, अप्रैल में पेमेंट लिया है। ये हो गया भाई एक साल कंटिन्यूअस बैक टू बैक मैं पेमेंट ले रहा हूं। फिर नीचे आते हैं, ये हो गया हमारा 2023 का मैं दिखा रहा हूं। फिर मैंने मार्च में पेमेंट लिया है, फरवरी में पेमेंट लिया है, जनवरी में पेमेंट लिया है, फिर दिसंबर में मैंने पेमेंट लिया है, नवंबर में पेमेंट लिया है, अक्टूबर में पेमेंट लिया है, सितंबर में पेमेंट लिया है, अगस्त में पेमेंट लिया हूं भाई, जुलाई में पेमेंट लिया हूं, जून में पेमेंट लिया हूं, मई में पेमेंट लिया हूं। मैं 2022 से कंटिन्यूअस पेमेंट ले रहा हूं। ये मैं अप्रैल में पेमेंट लिया हूं। ये भाई हो गया बराबर 2 साल का। मैंने आपको अपना पेमेंट हिस्ट्री दिखा दिया कि मैं एडसेंस से बराबर 2 साल से पेमेंट ले रहा हूं। मैं ये चैलेंज कर सकता हूं, यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े चैनल्स है ना भाई, जो दिखाते हैं कि ऐसे ब्लॉगिंग कर लो, ये खोल लो, उनको बोलो कि यार ऐसे अपना पेमेंट प्रूफ दिखा दें 2 साल का, 2.5 साल का। कोई भी नहीं दिखाएगा। ये तो मैंने सिर्फ अपना एक अकाउंट का दिखाया है। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। ये देखो तो मैं बराबर जनवरी से पेमेंट ले रहा हूं, मतलब 2 साल 4 महीने मैं बैक टू बैक इस अकाउंट से मैंने पेमेंट लिया है। ठीक है, पेमेंट कितना लिया हूं ये भी तो मैटर करता है कि हाँ भाई चलो ठीक है पेमेंट ले लिया, कितना पेमेंट ले रहा हूं। देखो स्टार्टिंग क्या था, $100 $200 बन रहे थे, 1600 लिया है, $3000 लिया है, $1700 लिया है, $3000 लिया है, $5000 मेरा अब तक का हाईएस्ट गया ये वाले अकाउंट पे। तो $5000 का भी पेमेंट लिया हूँ, $1200, $1800, $1200, $900 भाई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मेरा डाउन हुआ था साइट, फिर वापस $900, $1400, $1500 भाई, $1200, $1300। ये होता है भाई पेमेंट लेना बैक टू बैक। ठीक है, मेरा कोई काम नहीं है कि भाई मैं आपको ये बोल दूं कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, फेक बनती नहीं भाई। जो भी है आपके सामने रियलिटी है। अब मैं दिखाता हूं, देखो लास्ट, अब मैं इसको कर लेता हूं सेलेक्ट लास्ट 3 इयर्स का। मैं आपको ऑल टाइम का डेटा दिखा देता हूं कि भाई कितना मैंने अभी तक बनाया है ये वाले एडसेंस अकाउंट से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यार ये सब चीजें दिखाने का मतलब ये है ना कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ भाई सच में ब्लॉगिंग में पैसा है, ब्लॉगिंग से सच में पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो देखो 20 मिलियन मेरे टोटल पेज व्यूज आए हैं अभी तक। टोटल 20 मिलियन पेज व्यूज मेरे ये वाले एडसेंस पर आए हैं और मैंने पैसा बनाया है $32,000। ठीक है, अब मैं इसको INR में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले कि हाँ भाई मैंने कितना कमाया है इन INR। ठीक है, तो ये होता है भाई 27,18,000 रुपए। तो मैंने अभी तक एक अकाउंट से 2 साल में कमाए हैं 27 लाख रुपए, मतलब ऑन एन एवरेज एक साल में 13.5 लाख रुपए करीब में पर ईयर कमा रहा हूं सिर्फ एक अकाउंट से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली हो कि भाई क्यों सीखना है, मुझसे ही क्यों सीखना है, मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको, और मैं क्या एबिलिटी है भाई मेरे अंदर, क्या खासियत है, मैं कितना पेमेंट ले चुका हूं। आपके दिमाग में जो फालतू जो क्वेश्चंस होंगे ना कि भाई ये कौन आ गया यूट्यूब पे, एक और नया बंदा सिखाने बैठ गया, खुद तो कमा नहीं रहा है, दूसरों को सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं है भाई, मैं कर चुका हूं। चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भाई हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। शशांक भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करना है। तो यार देखो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना यार, वो होता है आप कौन से नीच पर काम कर रहे हो। ठीक है, मैं इसको वापस फिक्स कर लेता हूं, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई
आप कौन से नीच पर काम करोगे और कितना आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ब्लॉगर से भी स्टार्ट कर सकते हो यार। बहुत सारे लोग ब्लॉगर पे भी उनका डोमेन एडसेंस अप्रूवल मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। मैं बताऊंगा कि आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए क्या क्या करना है, अभी वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ब्लॉगर से स्टार्ट कर सकते हो जिनके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसा है 3,500 4,000 रुपए लगा सकते हो, प्लीज होस्टिंग डोमेन ले लो। अगर आप होस्टिंग डोमेन लेके करते हो, आपके ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ब्लॉगर, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ब्लॉगर से भी आप कमा सकते हो अच्छा खासा। मेरे पास भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉगर पे हैं, ठीक है। बैक टू टॉपिक कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। 3,500 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट जाता है होस्टिंग और डोमेन में। अब होस्टिंग कौन सी लेनी है, डोमेन कहां से लेना है। देखो मैं यूज करता हूं, मेरी मोस्टली वेबसाइट्स होस्टिंगर पे होस्ट है। आप किसी और फालतू जगह पे मत जाओ कि भाई यहां से ले लो। कोई यूट्यूबर बता देता है कि भाई आप यहां से ले लो वहां से ले लो, वो सब गधेगिरी में मत फंसो, ठीक है। सिंपल सी सीधी सी बात है, आप होस्टिंगर उठाओ, होस्टिंगर पे जाओ, बाय कर लो। अगर आपको एफिलिएट लिंक चाहिए तो बताना भाई, मैं आपको अपना शेयर कर दूंगा। बाकी जो भी आप यहाँ से जितने का भी प्लान बाय करोगे मैं आपको पैसा रिफंड मार दूंगा, आपका ही पैसा बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टेंशन ना लो उस चीज का। अब हो गया आपका होस्टिंग कौन सा लेना है, होस्टिंगर से ले लो, आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई कौन से नीच पर काम करना है कि यार हम अपनी किसी भी वेबसाइट को इजीली ग्रो कर पाए। तो यार पता है लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यार यूट्यूब पे लोग देखते हैं कि हम न्यूज ब्लॉग ओपन कर लिए, ठीक है। आपने देखा होगा ताजा फलाना, बहुत सारे, मैं ताजा टाइम्स की जैसे भाई हजारों वेबसाइट कॉपी बन गई है, ठीक है। कि ताजा टाइम सतीश भाई की वेबसाइट है तो ताजा फलाना, ताजा ढिमकाना, ताजा एबीसी, ताजा ये वो सब ने बना लिया है। और किसी की वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है उसमें, क्योंकि भाई मेन वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही, ठीक है। तो आपको ऐसी ही नीचेस पकड़नी है जिनके ऊपर आप ट्रैफिक ला पाओ, जिनके ऊपर आपको नॉलेज हो। वेट मैं समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ताजा टाइम वेबसाइट क्यों ग्रो हुई, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि ताजा टाइम वेबसाइट को आप जैसे हम जैसे इतने ब्लॉगर्स को पता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट सतीश भाई की है, तो हम उनको फॉलो करते रहते हैं कि सतीश भाई ने कुछ डाला है ताजा टाइम पे क्या हुआ है। तो उनकी तो जो ट्रैफिक है भाई, हम खुद ही सर्च मार मार के जा रहे हैं ताजा टाइम्स.com को, ताजा टाइम को हम खुद ही जा रहे हैं बार बार। और हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे बिगनर ब्लॉगर होंगे जो ताजा टाइम्स को जो फॉलो कर रहे होंगे। मैं वेबसाइट ओपन नहीं करूंगा, आप लोग समझ गए रहोगे तो, ठीक है। उनके पास एक ऑडियंस बेस बना है तो उनको वेबसाइट पे स्टार्टिंग में ट्रैफिक लाने में दिक्कत नहीं होगी। बट आपके पास क्या है, ऑडियंस बेस घंटा नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे, ट्रैफिक ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। तो यही चीज आपको समझनी है। आपको सर्चेबल टॉपिक के ऊपर ही ब्लॉग बनाना है, जैसे कि माइक्रो नीच हो गया। आप कोई प्रॉपर नीच पे काम करो यार। न्यूज वेबसाइट आपके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ अगर आपने काफी टाइम दे दिया है तो भाई जरूर आओ, बट आज के टाइम पे बिल्कुल भी मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, तो इस पे काम ही नहीं करना है। अब माइक्रो नीच वेबसाइट्स आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूं, कुछ लोग योजना की वेबसाइट बना लेते हैं, न्यूज की वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। चलो मान लोग बोलते हैं कि ना भाई आप यहां पे चले जाया करो, गूगल ट्रेंड्स पे जाके देखा करो कि भाई क्या चल रहा है। तो मैं फटाफट आपके सामने गूगल ट्रेंड्स ओपन कर लेता हूं, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मैं ट्रेंडिंग नाउ पे जाता हूं, ठीक है, रियल टाइम सर्चेस पे मैं करता हूं और ये चल रहा है इंडिया का, ठीक है। अनंत अंबानी रोल्स रॉयल्स होल्डिंग वगैरह ये कुछ आया है, ठीक है। अब यहां पे देखो यार, ठीक है, लोग बोलते हैं कि आपने ये सब टॉपिक पे आर्टिकल लिखा करो। देखो ट्रैफिक आती है, आई एक्सेप्ट, बट आप ट्रैफिक लाओगे सिर्फ आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। जैसे ही इसके ऊपर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया, आपका डोमेन कहीं नहीं टिकेगा। अगर आप एक दिन के लिए रैंक करवाना चाहते हो गूगल पे तो भाई करो ये सब टॉपिक पे काम। ये सब जो टॉपिक दिख रही है ना भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक, कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई ट्रस्ट में, अगर आपको लॉन्ग टर्म टिकना है ना भाई, नहीं कर पाओगे। यहां पे आप टिक ही नहीं पाओगे यार। जैसे कि मान लो कीवर्ड पे क्या है, मैं एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कीवर्ड था ये अनंत अंबानी वाला ना, राइट, अनंत अंबानी। मैं ऐसे जस्ट एग्जांपल में समझा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इन डिटेल नहीं बैठा हूं बताने के लिए, मैं बस फटाफट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अनंत अंबानी रोल्स रॉयल्स करके कीवर्ड ले लो, ठीक है। अब ये कीवर्ड पे कौन रैंक कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स। आपको लगता है कि लोग हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट को छोड़ के आपकी वेबसाइट पे आएंगे? कभी नहीं आएंगे यार, कभी भी नहीं आएंगे। आपको देखना होता है
ठीक है, भले ही यहाँ पे आपको ये सब चीजें दिख रही है, नहीं भाई, क्योंकि यूजर टॉप 3 के अलावा कहीं और नहीं जाता है, मैक्स टू मैक्स टॉप 5 पे चला जाएगा, टॉप 10 पे चला जाएगा, लेकिन भाई ऐसे कीवर्ड्स पे नहीं आएगा। मैं कीवर्ड सर्च करना भी सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, बट फिलहाल अभी आप ये समझो कि कौन से नीच पे आपको काम करना है। ठीक है, तो यार ये हो गया। ठीक है, अब मान लो सरकारी योजना का ले लेते हैं हम लोग। तो मान लो गवर्नमेंट ने कोई योजना चलाई है, महतारी वंदन, मैंने काफी टाइम देखा था। ठीक है, तो महतारी वंदन योजना, ठीक है, मैं कोई भी योजना सेलेक्ट कर लेना। आप मान लो कोई योजना आई है, आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, फिलहाल तो ये छोड़ दो, ये मेन वेबसाइट है। उसके नीचे जो मेन साइट जो रैंक कर रही है ना, AWBI रैंक कर रही है। अगर आपको पता होगा ये वेबसाइट एक एक्सपायर्ड डोमेन है। ठीक है, आप क्या लगता है आप ये वेबसाइट को बीट करके ऊपर रैंक करोगे? नहीं कर पाओगे यार, ये NDTV की ही वेबसाइट है, आप नहीं रैंक कर पाओगे ये सब चीजों के ऊपर। ठीक है, ये सब वेबसाइट्स भाई काफी टाइम से हैं यार। तो जो भी आपको बता रहा ना कि भाई बना लो ऐसी वेबसाइट्स, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सिर्फ होस्टिंग बेचने के चक्कर में पड़ा है। तो आपको कौन सी नीच पकड़नी है? सर्चेबल टॉपिक वाली।